हेलो दोस्तों, दिनेश्वर महाराज टुडे टुटके में आप सबका स्वागत करता है। आज का विषय है मेहंदीपुर बालाजी। जैसे मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मेहंदीपुर बालाजी में हमारे हनुमान जी हैं और वहां पे सारा कार्य होता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो मेरे पास है, देखो, ये हमारे भैरव बाबा है, ये हमारा माता दुर्गा है, ये हमारे बजरंगबली है। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि कुछ टाइम पहले की बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ, ये करीब से करीब 4 से 5 दिन की बात है। गोरखपुर से एक लड़की का फोन आया मुझे और बोली कि गुरुजी, मेरे साथ में बहुत अजीब अजीब हरकतें होती हैं। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, मैं देखता हूं जो भी है। उसने बोला कि मेरा पति मेरे सामने बैठा रहता है और शैतानी हरकत आती है, मुझे डिस्टर्ब करके चले जाती है। डिस्टर्ब इसलिए बोल रहा हूं आप सबको कि गंदे काम। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद मेरा खून खौल उठा और मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप एक नींबू हाथ में ले लीजिए और अपने घर से बाहर की तरफ देखो, अपने घर से बाहर की तरफ देखो, बादल दिखाई दे रहा है आपको? बोले नहीं गुरुजी। मैं बोला फिर जो मेरी शक्तियां आपके पास जाएगी तो बंद कमरे में तो जाएगी नहीं, आपका खुला हुआ जगह होना चाहिए, आसमान दिखना चाहिए और आसमान के नीचे आपको होना चाहिए, तो मेरी शक्तियां आपके पास जाएंगी। तो बोला ठीक है गुरुजी, मैं टेरिस में चले जाती हूँ। बोला ओके। और ये वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूं, इसका प्रमाण है मेरे पास, डिटेल है मेरे पास। मेहंदीपुर बालाजी वाले जितने भी तांत्रिक हैं, अगर वो अपने आप में चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जो आप लोग काम करते हो और बोलते हो कि भाई आपको 41 दिन 45 दिन घर से बाहर नहीं निकलना है, तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं आपको घर में बांध के रखेगी? आप लोग जब काम करते हो तो वो शक्तियां उसके पास रिटर्न क्यों आई, वो परेशान क्यों किया? मेहंदीपुर बालाजी के जितने भी तांत्रिक हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, दम है तो मुझे दिखा, ठीक है? नहीं होता है छोड़ दो काम, सिर्फ दर्शन के लिए पब्लिक को रहने दो, दर्शन करेंगे, आएंगे जाएंगे दर्शन करेंगे, बजरंगबली को मान लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, वो अपने आप को तकलीफ को बर्दाश्त कर लेंगे, सही रखेंगे अपने आप को। 41 दिन बाहर नहीं निकलना है घर से, 45 दिन बाहर नहीं निकलना है घर से, ये क्या है? मैं ये बात आप सबको इसलिए बताना चाहता हूं कि जो अनहोनी हो चुका है मैं वो क्लियर कर दूंगा आप सबको। वो लड़की एक नींबू और एक जायफल लेकर अपने छत पे गई, टेरिस पे। जैसा मेरा बात होना स्टार्ट हुआ, मैं बोला बेटा नींबू को मुट्ठी बांध लो और मैं अपनी शक्ति छोड़ रहा हूं यहां से। जैसा उसने मुट्ठी को बांधा, यहां से जब मेरे मंत्रों का उच्चारण हुआ, उसके ऊपर वो जिन्नात हावी हो गया है और वो जिन्नात मुझसे वार्तालाप कर रहा है, फोन के ऊपर शैतानी हरकत मुझसे बात कर रहा है। बोलता है बोल तो मुझे निकालेगा। उनकी नाक दबी हुई होती है, आवाज दबी हुई होती है, इसलिए उनकी आवाज इसी तरीके से होगा, ठीक है? लड़की की आवाज चेंज हो गई और उस जिन्नात से मेरी कम से कम 15 मिनट फाइट हुई बातों में। तो मेहंदीपुर बालाजी जाने का मतलब क्या है? जब उसके शरीर से जब मंत्रों का उच्चारण करना स्टार्ट किया तो अजीब फीलिंग था कि रोने का फीलिंग्स था, करके इस तरीके का लैंग्वेज था। मैं आप सबको मैं ये इतना खास बताना नहीं चाहता कि लैंग्वेज किस तरीके से है। आप लोग को शायद आप जानते हैं, जिन्नात जिससे सर पे हावी होता है तो वो एक ही बात बोलता है, लास्ट में थक जाता तो एक ही बात बोलता है। अब ये लड़की मेरे हाथों से मरेगी।
अरे जिसे भगवान ने रचा है, जिन्नात भूत भूतनी डायन डंकिनी क्या उखाड़ लेगी क्या उसका? सृष्टि भगवान की है। सृष्टि में मानव जाति को पैदा करने वाला ऊपर वाला है, बनाने वाला ऊपर वाला है। ये जिन्नातों की औकात है? ये लड़की मेरे हाथों से मरेगी मतलब तेरे बाप ने बहुत खा के तुझे पैदा किया था, तू मर गया, अपने मां को लेके गया उसे मार के। तो ये जिन्नात वाले जितने भी है ना, तांत्रिक भी कान खोल के सुन लो। तुम्हारी जिन्नात एक दिन तुम्हारे अंदर ऐसा घुसाऊंगा मैं कि भागने का रास्ता नहीं मिलेगा तुम लोग। चाहे वो किसी की बहनें हो, बेटी हो, माँ हो, चाहे मेरी खुद की हो, मेरी अपनी भी बेटी हो, अपनी भी माँ हो, अपनी भी बहन हो, अगर उसके साथ में अत्याचार होता है तो उसका डट के सामना करें। ऐसा नहीं ढोंगियों और पखंडियों के चक्कर में पड़े। लेकिन अफसोस की बात यह है, मुझे सुनने में अफसोस की बातें ये लगती है कि बालाजी में, मेहंदीपुर बालाजी में वो लड़की गई और उसका इलाज नहीं हुआ। मैं यहां इसी जगह पे, ये दीपक है, जैसे ये आप सब नींबू देख रहे हैं, ये नींबू मतलब ये कोई मामूली नींबू नहीं है। लाल देख रहे हो, लाल हो गया है। किसी की जिंदगी की प्रमाण है ये, किसी की जान बचाने का एक मेरा टोटका है ये। इस नींबू के ऊपर नाम लिखा जाता है, जिसे हम बचाते हैं, जिसे सेफ रखते हैं, उसका नाम लिखने के बाद मुझे यहां अपने अखंड जोत पे यहां रखना पड़ता है। आप लोगों को क्या लगता है कि लोगों से मैं पैसे लेता हूं? आप लोग अगर ये सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूं। ये जब मेरा फ्री टाइम होता है ना, तो लोगों को मैं देखता हूं, उनका जो उनके अंदर मुझसे जो होता है संभालने की, देखने की, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे नहीं होता है। मैं अपने लाइफ को इनके नाम पे लिख दिया है कि जो भूत प्रेतों से परेशान है, डायन डंकिनियों से परेशान है, मैं उनकी रक्षा करूंगा। और बहुत एक बात बता दूं, मैं मेरा भी नाम है और मैं नाम को क्लियर नहीं करना चाहता हूं। कुछ टाइम बाद आप लोगों के माइंड में आएगा, कहीं ना कहीं आप गूगल पे सर्च करोगे, मैं दिख जाऊंगा मेरा प्रोफेशन क्या है। मैं 25,000 से लेके 23 से 18,000 तक का मेरा पर डे है, और मैं पर डे लेता हूं। मैं अपना काम करता हूं, और जॉब का तो मैं बता नहीं सकता आप सबको, क्योंकि मेरा इसी तरीके का काम है। ठीक है, तो ये नहीं है कि मैं आप सबको मैं बता रहा हूं और बताने के बाद मैं बोलूं भैया आप लोग पैसे दे दो। अगर आपको अपना काम कराना है तो चढ़ावा देना पड़ेगा। अपना काम नहीं कराना है तो भैया मैं भी अपने घर से नहीं करने वाला। ठीक है, बस मैं एक मैसेज देना चाहता था, मेहंदीपुर बालाजी वाले जितने भी तांत्रिक हैं, जितने भी पुजारी हैं, पैसे के चक्करों में ना पड़ो, गरीबों की मदद करो। अगर मेरे बातों का बुरा लगा हो तो प्लीज माफ कर देना। मानना आप सबको है, नहीं मानना आप सबको है, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। ठीक है, मेरे पास मेरी अपनी माताएं हैं, दुर्गा माता है, बजरंग बली है, भैरव बाबा है, शिवदानी माता है, मम्मा देवी माता है, सृष्टि में जितने भी अपने देव हैं, सबका सपोर्ट है। मुझे सपोर्ट है, इसलिए तन के खड़ा हूं। तो लोग मुझे बोलते हैं ना पागल है, ये है, वो है। अभी जैसे कमेंट में मैंने पढ़ा था, तो तुम्हारे माँ ने अगर दूध पिलाया है ना, तुम अगर तांत्रिक बनते हो, तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है, तो तुम मुझे उल्टा करो, मैं देखना चाहता हूं। उल्टा नहीं होता है ना, तो तुम समझ लेना कि माँ ने दूध नहीं पिलाया, किसी और ने पिलाया। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।